इस अनंत अंतरिक्ष में हमारी धरती एक धूल के कण, डस्ट पार्टिकल के बराबर भी नहीं है। हम जिस मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं वो हमें बहुत विशाल लगती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यूनिवर्स की हद कहाँ तक है? ये कल्पना से भी परे है। एक ऐसी गैलेक्सी जो हमारे मिल्की वे को एक छोटा सा बच्चा दिखा सकती है। स्वागत है ESO 383-76 की दुनिया में। ESO 383-76 कोई ऐसी वैसी गैलेक्सी नहीं है। ये एक सुपर जायंट इलिप्टिकल गैलेक्सी है। ये हमसे लगभग 654 मिलियन लाइट ईयर्स दूर सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन की दिशा में स्थित है। जब हम इसके तरफ देखते हैं तो हम सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं बल्कि अरबों सालों का इतिहास देख रहे होते हैं। चलिए एक मुकाबला करते हैं। हमारी मिल्की वे एक सुंदर स्पाइरल गैलेक्सी है जिसमें 200 से 400 बिलियन सितारे हैं, लेकिन ESO 383-76 ये एक इलिप्टिकल गैलेक्सी है। इसमें कोई स्पाइरल आर्म्स नहीं है। ये एक विशाल फुटबॉल की तरह है जो सितारों से खचाखच भरी हुई है। इसमें सितारों की संख्या ट्रिलियनों में है। अगर मिल्की वे एक शहर है तो ESO 383-76 एक पूरा देश है। इतना विशाल साइज कोई इत्तेफाक नहीं है। अरबों सालों पहले ESO 383-76 ने अपने आसपास की छोटी गैलेक्सीज को अपनी ग्रेविटी से खींचा और उन्हें निगल लिया। हर एक टकराव, कोलिजन ने इसे और बड़ा और ताकतवर बनाया। आज जो हम देखते हैं, हर बड़ी गैलेक्सी के दिल में एक राज होता है। ESO 383-76 के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है। ये ब्लैक होल इतना बड़ा है कि ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम को कई बार निगल सकता है। यही वो इंजन है जो इस गैलेक्सी की ग्रेविटी को काबू में रखता है। ESO 383-76 हमें याद दिलाती है कि हम इस यूनिवर्स में कितने छोटे हैं, लेकिन हमारी सोच और हमारी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी उतनी ही बड़ी है। एक दिन शायद हम इन दूर दराज की गैलेक्सीज तक पहुंच पाएं, लेकिन तब तक हम सिर्फ इन सितारों को देखकर हैरान हो सकते हैं। यूनिवर्स की खोज अभी शुरू हुई है। दोस्तों, रात के अंधेरे में जब हम आसमान देखते हैं तो हमें लगता है कि हम सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम सिर्फ एक कॉस्मिक ओशन के किनारे पर बैठे हैं। ESO 383-76 कोई सितारा नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां फिजिक्स के नियम अपनी हद पार कर देते हैं। क्या आप तैयार हैं उस जगह की यात्रा करने के लिए जहां वक्त और जगह का कोई मोल नहीं? अब जरा साइज पर गौर कीजिए। ESO 383-76 का डायमीटर 1.7 मिलियन लाइट ईयर्स है। इसका मतलब समझते हैं आप? अगर हम आज की सबसे तेज रॉकेट से भी चलें तो हमें इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में ट्रिलियनों साल लग जाएंगे। इसके अंदर मौजूद सितारों की चमक हमारी मिल्की वे से 30 गुना ज्यादा है। हमारी मिल्की वे एक सुंदर चमकीली स्पाइरल गैलेक्सी है जिसके हाथ एक पिन व्हील की तरह घूमते हैं। हम इसके एक छोटे से कोने में रहते हैं, लेकिन ESO 383-76 को देखिए। इसमें कोई स्पाइरल आर्म्स नहीं है, इसका कोई एक फ्लैट डिस्क नहीं है। ये एक विशाल इलिप्टिकल यानी अंडाकार फुटबॉल जैसा ढांचा है। जहां हमारी गैलेक्सी एक प्लेटर की तरह है, वहां ESO 383-76 एक विशाल तैरता हुआ सितारों का बादल है। लेकिन एक अजीब बात है, स्पाइरल गैलेक्सीज में ढेर सारी गैस और धूल होती है। यही वो फ्यूल है जिससे नए सितारे पैदा होते हैं। पर ESO 383-76 में ये गैस और धूल लगभग ना के बराबर है। इसका मतलब क्या है? इसने अपने अंदर नए सितारे बनाना बंद कर दिया है। ये एक ऐसी जगह है जहां नए जन्म नहीं होते, सिर्फ पुराने सितारे धीरे धीरे ठंडे हो रहे हैं। अगर आप इसकी फोटो ध्यान से देखेंगे तो ये सुनहरी या हल्की लाल यानी गोल्डन रेड दिखती है। हमारी मिल्की वे नए सितारों की वजह से ब्लूइश दिखती है, लेकिन ESO 383-76 में सिर्फ ओल्ड रेड जायंट्स और कूल स्टार्स बचे हैं। ये एक कॉस्मिक रिटायरमेंट होम की तरह है। ट्रिलियनों सितारे जो अरबों सालों से चमक रहे हैं, लेकिन अब वो थक चुके हैं। तो जब हम ESO 383-76 को देखते हैं, हम सिर्फ एक बड़ा साइज नहीं देख रहे, हम यूनिवर्स का अंत देख रहे हैं। ये दिखाती है कि हर गैलेक्सी का एक अंजाम होता है। एक वक्त जब सारी गैस खत्म हो जाएगी, नए सितारे बनना बंद हो जाएंगे और बस एक विशाल सुनहरा ढांचा रह जाएगा जो अंधेरे में खामोशी से तैरता रहेगा।
दोस्तों, जब हम ESO 383-76 की रोशनी को देखते हैं तो हम आज में नहीं जी रहे होते। ये रोशनी 650 मिलियन साल पुरानी है। तब धरती पर कोई इंसान नहीं था, कोई शहर नहीं था, यहाँ तक कि डायनासोर्स का भी नामो निशान नहीं था। हम एक ऐसे भूतकाल को देख रहे हैं जो शायद अब वैसा रहा भी ना हो। क्या पता आज इस वक्त वो गैलेक्सी और भी विशाल हो चुकी हो, या शायद वो बिखरना शुरू हो गई हो। अब आप सोच रहे होंगे कि बॉस, इतनी दूर की गैलेक्सी की फोटो हमने ली कैसे? सच तो ये है कि हमने इसे सेंटोरस क्लस्टर के पीछे छुपा हुआ पाया है। ये किसी विशाल दीवार की तरह खड़ी है। अगर आप एक लाइट की स्पीड से चलने वाली कार में बैठें तो आपको इसके एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में 17 लाख साल लग जाएंगे। मतलब आपकी 20,000 पीढ़ियां बीत जाएंगी और आप रास्ता भी पूरा नहीं कर पाएंगे। है ना दिमाग हिला देने वाली बात? लेकिन सावधान, ये सुनहरी चमक आपको धोखा दे सकती है। ESO 383-76 एक गैलेक्टिक ग्रेव है। इसने अपने पड़ोस की हर उस गैलेक्सी को मिटा दिया जिसने इसके करीब आने की हिम्मत की। इसकी ग्रेविटी इतनी भयानक है कि ये पूरे स्पेस टाइम को मोड़ देती है। और एक दिन हमारी मिल्की वे का अंजाम भी शायद यही होने वाला है। सोचिए, एक ऐसे प्लैनेट के सतह यानी सरफेस पर खड़े होना जो 10 या 12 बिलियन साल पुराना है। ESO 383-76 एक एंशिएंट गैलेक्सी है, इसलिए वहां नए प्लैनेट्स नहीं बन रहे। वहां जो भी प्लैनेट्स होंगे वो हमारी धरती से कई गुना ज्यादा पुराने होंगे। वो ठंडे होंगे। अगर आप वहां के किसी प्लैनेट पर खड़े होंगे तो आपको कभी रात का अंधेरा महसूस नहीं होगा, क्योंकि इस गैलेक्सी में ट्रिलियन सितारे इतने पास-पास हैं कि वहां का आसमान हमेशा एक हल्की सुनहरी रोशनी से भरा रहेगा। वहां की रातें भी हमारी ट्वाइलाइट यानी शाम जैसी होंगी। वहां का सूरज पीला या लाल होगा जो धीरे-धीरे अपनी एनर्जी खो रहा होगा। लेकिन वहां रहना नामुमकिन है। ESO 383-76 के सेंटर में मौजूद विशाल ब्लैक होल और पुराने सितारों से निकलने वाली एक्सरे और गामा रेडिएशन ने वहां के प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को कब का उड़ा दिया होगा। वहां की जमीन पर तेजाबी बारिश या ऑक्सीजन की उम्मीद करना बेकार है। वहां सिर्फ रेडिएशन का राज होगा। वहां कोई मौसम यानी सीजन्स नहीं होंगे, क्योंकि ये गैलेक्सी एलिप्टिकल है। सितारों की मूवमेंट बहुत रैंडम होती है। वहां की प्लैनेट्स शायद एक नहीं बल्कि कई सितारों के चक्कर काट रहे होंगे, जिस वजह से वहां का तापमान हमेशा झुलसा देने वाला होगा। वहां के प्लैनेट्स पर कोई समुद्र नहीं होगा, कोई जंगल नहीं होगा, सिर्फ एक विशाल पत्थर का ढेर जो एक ऐसे सूरज का चक्कर लगा रहा है जो खुद दम तोड़ रहा है। ये ब्रह्मांड की वो जगह है जहां जीवन, लाइफ की उम्मीद नहीं बल्कि सिर्फ वक्त की गहराई मिलती है। ESO 383-76 में प्लैनेट्स होना किसी जहन्नुम में रहने जैसा है। इस गैलेक्सी की डेंसिटी घनत्व इतनी ज्यादा है कि यहाँ के प्लैनेट्स हमेशा एक ग्रेविटेशनल टग ऑफ वॉर में फंसे रहते हैं। एक तरफ से विशाल रेड जायंट स्टार्स की ग्रेविटी उन्हें खींचती है तो दूसरी तरफ से ब्लैक होल का दबाव। सोचिए एक ऐसे प्लैनेट की जहां रोजाना भयानक भूकंप, अर्थक्वेक्स आते हैं, क्योंकि गैलेक्सी की ग्रेविटी उस प्लैनेट की अंदरूनी सतह, कोर को मरोड़ रही है। वहां जमीन थिरकती नहीं बल्कि फट जाती है। अगर किसी प्लैनेट पर एटमॉस्फेयर बचा भी होगा तो वो हमारी ऑक्सीजन जैसा बिल्कुल नहीं होगा। वहां की हवा में मेटालिक डस्ट और आयनाइज्ड गैस होगी। जब वहां का सूरज ढलता होगा, जो कि एक मरता हुआ लाल सितारा है, तो आसमान नीला नहीं बल्कि गहरा बैंगनी या पर्पल दिखता होगा। वहां की बारिश पानी की नहीं बल्कि पिघले हुए लोहे या हीरो की हो सकती है, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा है। क्या आप ऐसे आसमान के नीचे एक पल भी खड़े हो पाएंगे? एक पल के लिए सोचिए, अरबों साल पहले जब ये गैलेक्सी नहीं थी तब शायद यहाँ कोई सभ्यता रही हो। ESO 383-76 के किसी पुराने ठंडे प्लैनेट पर शायद आज भी किसी मिट्टी में दबी हुई पुरानी इमारतों के निशान हो, लेकिन आज वो सब खत्म हो चुका है। ये प्लैनेट्स अब घोस्ट वर्ल्ड्स हैं। यहाँ सिर्फ खामोशी है और उन सितारों की रोशनी जो खुद अब खत्म होने की कगार पर हैं। ये ब्रह्मांड का वो कोना है जिसे वक्त ने भुला दिया है। इस गैलेक्सी में ट्रिलियन सितारे हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा रोग प्लैनेट्स हो सकते हैं। ऐसे प्लैनेट्स जो किसी सूरज का चक्कर नहीं लगाते बल्कि अंधेरे में अकेले भटक रहे हैं। ESO 383-76 के अंधेरे कोनों में ऐसे अरबों अनाथ प्लैनेट्स तैर रहे हैं।
अगर आप वहां की सतह पर खड़े होकर ऊपर देखेंगे तो आपको मिल्की वे जैसा एक पतला पट्टा नहीं बल्कि पूरा आसमान सितारों से भरा हुआ दिखेगा। इतने सितारे कि आप उन्हें गिन नहीं पाएंगे। रोशनी इतनी ज्यादा होगी कि वहां कभी अंधेरा होगा ही नहीं। लेकिन ESO 383-76 का राजा कोई सितारा नहीं बल्कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। ये कोई आम ब्लैक होल नहीं है, ये एक कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर है जिसका वजन हमारे सूरज से अरबों गुना ज्यादा है। ये इतना बड़ा है कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम इसके अंदर एक मक्खी की तरह समा जाए। इसके इवेंट होराइजन के पीछे क्या है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि वहां से रोशनी भी कभी वापस नहीं आती। ESO 383-76 हमें सिखाती है कि यूनिवर्स में कुछ भी अमर नहीं है, ना सितारे, ना गैलेक्सीज और ना ही हम। लेकिन जब तक हम जिंदा हैं, हम इन सितारों को देखते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे और इस अनंत ब्रह्मांड के राजों को सुलझाते रहेंगे, क्योंकि हम सब स्टार स्टफ हैं। हम इसी यूनिवर्स का एक हिस्सा है जो खुद को जानने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ESO 383-76 की ये यात्रा आपको कैसी लगी? क्या आपने कभी सोचा था कि ब्रह्मांड में इतनी विशाल जगह भी हो सकती है? ऐसी ही और स्पेस मिस्ट्रीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप अगला कॉस्मिक एडवेंचर मिस ना करें। और हाँ, अपने उन दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें जो कहते हैं कि हमारी मिल्की वे ही सबसे बड़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लुकिंग अप।